चलो। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे संस्कृत का इम्पोर्टेंट प्रत्यय के बारे में कुछ। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत में प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले, किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश, यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़े वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, इसके अलावा भी स्त्री प्रत्यय होते हैं। और प्रत्यय तो स्त्री प्रत्यय, यहाँ देखिए पहले, सबसे पहले एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के किसे कहते हैं, तो वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे निर्मित शब्द कृदंत कहलाते हैं, यानी कृत प्रत्यय से जो शब्द निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। और अब यहाँ देखेंगे, अगर देखिए कहीं पर यह कत्व प्रत्यय तब होगा जब किसी शब्द के लास्ट में यानी अंत में तह लगा हो तो इसमें कत प्रत्यय होगा। जैसे यहाँ पठित है, हसित है, गत है, तो यह देखिए यह तह लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तह लगा हुआ है तो कत्व प्रत्यय होगा। अब यहाँ देखिए कत्वा प्रत्यय, तो इसके देखिए लास्ट में अगर त्वा लगा हो तो समझिए कत्वा प्रत्यय। जैसे यहाँ त्वा लगा है, यहाँ लास्ट में त्वा लगा है, तो यहाँ हो जाएगा कत्वा प्रत्यय, यानी ऐसे कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। अब आगे देखिए, फिर इस प्रकार से तब्बे प्रत्यय, तो तब्बे यदि लास्ट में तब्बे लगा हो तो यहाँ तबियत प्रत्यय होगा। तो लास्ट में तब्बे लगा हो तो तबियत प्रत्यय होगा। जैसे हंसी तब्बे, पठी तब्बे, अगर इस तरह से हो तो यहाँ तबियत प्रत्यय होगा। सरित प्रत्यय, तो लास्ट में अत लगा हो या अन लगा हो तो उसमें सरित प्रत्यय होगा। जैसे लास्ट में अन और अत, जैसे भवत तो अत, भवत यानी अत, गच्छत अत, पठन यानी अन, पिबत यानी अत लगा है। उसके बाद तुमुन प्रत्यय हम देखेंगे, अंत में तुम लगा हो तो वहाँ तुमुन प्रत्यय होगा। जैसे हंसी तुम, पठी तुम, भवि तुम, गातुम, यानी लास्ट में तुम लगा है तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय होगा। अब देखिए अनियर प्रत्यय, यानी नियह या वान लगा हो तो यह नियह प्रत्यय, तो यह अनियर प्रत्यय होगा। जैसे हतवान, उक्तवान इत्यादि। अब देखिए लयुट प्रत्यय कैसे होगा, तो देखिए लास्ट में अगर नम लगा हो तो उसमें लयुट प्रत्यय होगा, लास्ट में नम लगा हो तो उसमें लयुट प्रत्यय होगा। जैसे देखिए यहाँ गणम, दानम, भवनम, गणम, दानम, भवनम। फिर देखिए नवुल प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में क लगा हो तो यहाँ नवुल प्रत्यय होगा। जैसे देखिए गायक, कारक, लेखक, यानी लास्ट में कह का लगा हुआ है इसीलिए यहाँ नवुल प्रत्यय होगा। यत प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में यह लगा हो, तो देखिए जैसे पायः, देयः, श्रवयः, यानी लास्ट में यह लगा हुआ है इसीलिए यत प्रत्यय होगा। उसके बाद देखिए घन प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में अ लगा हो, जैसे लाभ, यानी यहाँ पर अ लग जाए, ल प्लस भ, तो लाभ, पाकः, रामः, योग। त्रिज प्रत्यय में या होता है, या तो नेत्री होगा या नेता होगा। किसी शब्द में यदि त्रिज प्रत्यय लग जाए तो नेता या नेत्री जैसे। उसके बाद कर्ती, कर्ता, धात्री, दाता या दात्री हो, कर्त्री और क्रेता हो। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे अब पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय क्या है, तो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में आने वाले प्रत्यय, जो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में आते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम के जो लास्ट में जुटे वह होता है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा और सर्वनाम के लास्ट में जुटने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसे तद्धितांत कहते हैं।
उसे तद्धितांत कहते हैं, यानी उनसे जो शब्द बनते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए मधु प्रत्यय, देखिए लग रहेगा मधु प्रत्यय, लेकिन लास्ट में लगा रहेगा मान या वान। तो हम जान लेंगे अगर किसी शब्द के लास्ट में मान या वान लगा हो तो उसमें मधु प्रत्यय होगा। जैसे देखिए श्रीमान, बुद्धिमान, पितृमान, ज्ञानवान, बलवान, यानी अंत में मान लगा हुआ है और वान लगा हुआ है तब मधु प्रत्यय। उसके बाद देखिए तरफ, यानी तरफ प्रत्यय कब होगा, जब तरह लास्ट में लगा हो। जैसे लघु तरह, गुरु तरह, महत्तर, सुंदर तरह, यानी यह लास्ट में तरह तरह सभी में लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा तरफ प्रत्यय। अब देखिए इन प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में इन्हें लगा हो। जैसे देखिए ज्ञानी, दानी, धनी, लास्ट में नी लगा हुआ है तो यह इन प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में त्वम लगा हो। तो जैसे महत्वम, सुंदरतम, लघुत्वम, पटुत्वम, यह सब लगा हो त्वम त्वम तो यह हो जाएगा यानी तो प्रत्यय। उसके बाद देखिए इष्टनाम प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में इष्ट लगा हो तो इष्टनाम प्रत्यय होगा। जैसे बलिष्ठ, गरिष्ठ, ज्येष्ठ। उसके बाद देखिए डक प्रत्यय कब होगा, जब ये या ऐ लगा हो। जैसे राधे, उसके बाद है गांगे, यह सब हो। इमनिच प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में माँ लगा हो तो समझ जाएंगे हम इमनिच प्रत्यय होगा। जैसे पूर्णिमा, यहाँ हुआ पूर्णिमा हुआ, गरिमा हुआ, नीलिमा हुआ, महिमा हुआ। अब देखिए तल प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में ता लगा हो तो यहाँ पर तल प्रत्यय होगा। जैसे लघुता, मूर्खता, विदुता, यह देखिए लास्ट में अगर ताता लगा है तो यहाँ पर तल प्रत्यय होगा। देखिए अब ठक प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में इक लगा हो। तो लास्ट में इक लगा हो तो ठक प्रत्यय होगा। जैसे देखिए आप पौराणिक, मासिक, यानी साप्ताहिक, यदि उच्चारण करते हैं तो हम इक जैसा आता है तो यहाँ पर देखिए यह होगा ठक प्रत्यय। अन प्रत्यय कब होगा, जब लास्ट में वह लगा हो तो अंत अन प्रत्यय होगा। जैसे देखिए पांडव, राघव, शैव, यह सब लास्ट में वह लगा हुआ है इसीलिए अन प्रत्यय होगा। आप देखिए श्याम प्रत्यय कब होगा, श्याम प्रत्यय जब लास्ट में अम लगा हो। जैसे बालियम, ऐश्वर्यम। उसके बाद देखिए तमप प्रत्यय तब होगा जब लास्ट में तम लगा हो। जैसे सुंदरतम, गुरुतम, प्रियतम, यह होगा। अगर तरल प्रत्यय हो तो लास्ट में तरह लगा हो तो तरल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ यत्र, लास्ट में तरह लगा हुआ है तो यहाँ तरल प्रत्यय होगा। जैसे कुत्र है तो कुत्र में लास्ट में तरह लगा हुआ है तरल प्रत्यय होगा। एकत्र भी लास्ट में तरह लगा हुआ है तरल प्रत्यय होगा, यानी तरह लास्ट में अंत में लगा हो। अब देखिए मयट प्रत्यय में क्या होगा, लास्ट में मयह या अम लगा हो। जैसे देखिए स्वर्णमय, मयह लगा हुआ है यानी मयट प्रत्यय होगा। हिरणमय भी मयह लगा हुआ है माने वांगमय होगा। उसके बाद देखिए थाल, यानी लास्ट में था लगा हो तो यहाँ पर थाल प्रत्यय होगा। जैसे यहाँ देखिए सर्वथा, लास्ट में था लगा हुआ है तो इसीलिए यह थाल प्रत्यय होगा। यथा, लास्ट में था लगा हुआ है तो यह थाल होगा। विन प्रत्यय, विन में वीनी या वी लगा हो। जैसे देखिए लास्ट में तेजस्वी, वी लगा हुआ है तो समझिए विन प्रत्यय होगा। जैसे मेधावी तो यहाँ भी होगा विन प्रत्यय हुआ। जैसे यशवी तो विन प्रत्यय हुआ। कहीं कहीं यह देखिएगा कि जैसे ये हो उसी का प्रत्यय रूप रहता है तो उस जगह पर यही होगा। अब देखिए हम जानेंगे स्त्री प्रत्यय, और स्त्री प्रत्यय से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय समझिए वे प्रत्यय जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। यदि हम किसी पुल्लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय को जोड़ दे तो यह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो वे प्रत्यय जिनके जोड़ने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं वे कहलाते हैं स्त्री प्रत्यय। तो अब एक एक करके स्त्री प्रत्यय हम समझेंगे। कुल स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं। कुल स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं, हम समझेंगे। देखिए टाप, डाप यानी आप कहीं कहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए चाप, इप या डिप कहिए, इस या डिस।
उसके बाद देखिए इन या डिन, उन, ती, ये 8 हुए स्त्री प्रत्यय। जैसे टाप, डाप, चाप, डिप, डिस, डिन, उन, थी, ये पढ़ते हैं। या कहीं कहीं देखिएगा आपसे जो आप यानी डाप, यह टाप हुआ, आप यानी डाप का, चाप, इप यानी डिप हुआ, डिस यानी यहाँ डिस, उसके बाद देखिए डिन यानी इन हुआ, उसके बाद उंग या और ती हुआ। उसके बाद देखेंगे हम तो होता क्या है, देखिए अगर किसी शब्द में ध्यान दीजिएगा कि ये टाप और चाप, देखिए टाप, चाप और डाप ये 3 जुड़ा हो, यदि टाप, चाप और टाप, चाप और डाप, टाप, चाप और डाप रहेगा तो इसका आ हो जाएगा उच्चारण, कहीं भी आ जुटेगा। अगर टाप जुड़ा हो, चाप जुड़ा हो या डाप जुड़ा हो तो यह जुड़ेगा तो आ बन जाएगा। लेकिन यहाँ डिप, डिस और डिन जुड़ेगा तो ई बन जाएगा। डिप, डिस और डिन जुड़ेगा तो ई बन जाएगा। जैसे देखिए अब आकारांत क्या होता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला रूल हम समझेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अगर आकारांत, आकारांत इसे बोला जाता है जिसके लास्ट में ओ हो, जिस शब्द के लास्ट में ओ हो उसे हम आकारांत कहेंगे। तो जैसे देखिए तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई आकारांत पुल्लिंग शब्द है हम इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ जोड़ते हैं। अगर किसी आकारांत पुल्लिंग शब्द में हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसके लिए आ जोड़ते हैं। जैसे देखिए अगर अश्व है तो देखिए यहाँ पर आ, देखिए आप हम बोले थे कि आकारांत तो अकारांत मतलब अ, तो देखिए अश्व लास्ट में अ का उच्चारण आया, तो इसको हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ टाप, देखिए असव, उसके बाद असव में देखिए अगर टाप लगा दिए तो ऊपर में समझे हम इसका होता है आ, तो देखिए इसका हो जाएगा अश्वा। तो अगर कहीं पर हो जैसे अश्वा तो समझ जाएंगे हम टाप पढ़ते हैं। अब फिर देखिए उसके बाद देखिए जैसे अज है तो अज देखिए अ है तो अज में अगर टाप हम जोड़ देंगे तो अज्जा हो जाएगा। देखिए मतलब आकार हो जाएगा। अगर हम टाप जुड़ते हैं तो हम देख लेंगे कि किसी शब्द में जैसे अश्वा लिखा हुआ है आ आया तो हम टाप में टिक करेंगे, यानी इसमें टाप पढ़ते हुआ जैसे। और वह खासकर जो शब्द आकारांत हो, आकारांत मतलब लास्ट में ओ हो, उसके बाद देखिए जैसे वतस्व अगर हम टाप उसमें जोड़ दिए तो वतस्सा हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या है, जैसे वैश्य, वैश्य में अगर हम टाप जोड़ दिए तो देखिए वैश्या हो जाएगा। अगर हम देखिए कोकिल जिसमें हम टाप जोड़ेंगे तो कोकिला, अर्थात पूछेगा कि कोकिला में कौन सा पढ़ते हैं तो टाप पढ़ते। उसके बाद देखिए अगर श्याम में टाप जोड़ देंगे तो श्यामा। फिर देखिए अगर शिव में टाप जोड़ेंगे तो शिवा। अगर हमें पूछे कि शिवा में कौन सा पढ़ते हैं तो देखिए आकार हुआ तो इसका मतलब हुआ कि टाप पढ़ते। उसके बाद देखिए पूर्व में अगर हम टाप पढ़ते जोड़ देंगे तो पूर्वा। अगर आचार्य में हम टाप पढ़ते जोड़ देंगे तो आचार्य। अगर छात्र में हम टाप पढ़ते जोड़ देंगे तो छात्रा। जैसे अगर पूछे कि छात्रा में कौन सा पढ़ते लगा हुआ है तो टाप। अगर देखिए चतुर में हम टाप पढ़ते जोड़ देंगे तो चतुरा। अगर हम मूर्ख में टाप पढ़ते जोड़ देंगे तो मूर्खा। उसके बाद देखिए आगे, अब देखिए इसे अक से समाप्त होने वाले, अगर कहीं कोई शब्द अक से समाप्त हो, अगर कोई शब्द अक से समाप्त हो तो उस समय यह ध्यान दीजिएगा कि टाप आने पर यहाँ पर अगर अक इक प्लस टाप हो जाता है मतलब आ हो जाता है। तो यहाँ देखिए अब देखेंगे हम शब्द के अंत में अगर अक का उच्चारण हो तो टाप लगने पर क हो जाता है। देखिए इससे हम पढ़े हैं कि अगर अकारांत शब्द, अब हम पढ़ते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में अक का उच्चारण होता है तो उसमें अगर हम टाप जोड़ेंगे तो वहाँ पर क से पूर्व वर्ण में ई का प्रयोग हो जाता है। मतलब अक देखिए जैसे अगर क से पूर्व मतलब क से पहले वाला जो वर्ण रहेगा उसमें ई लग जाएगा। जैसे हम देखते हैं, देखिए नायक, यहाँ पर देखिए गौर से नायक में अक होगा, अक उच्चारण होता है नायक, अक यानी नायक। तो यहाँ देखिए अक उच्चारण हुआ तो उसमें हम टाप जोड़ेंगे
तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहे हैं, क से पूर्व वाले शब्द, तो ये क हुआ और क से पूर्व वाला शब्द है य। तो देखिए इसमें हर्षी कारी बताए थे, ई का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ ना आ ई में ऐसे जोड़ जाएंगे नायिका, यहाँ हो गया नायिका। फिर देखिए यहाँ पर गायक है, उसमें अगर टाप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गायिका। फिर देखिए बालक में अगर टाप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका। अर्थात क से पूर्व जो शब्द होता है उसमें ई का उच्चारण होता है और लास्ट में आ का उच्चारण होता ही है। क्योंकि आ इसलिए क्योंकि टाप का मतलब होता है आ। अब देखिए बोधक में जोड़ेंगे टाप तो क्या हो जाएगा, बोधिका। अगर हम पाठक में टाप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाठिका। तो हम यहाँ देखें कि अगर अक से कोई शब्द आता है का उच्चारण अंत में हो तो उसमें अगर क से पूर्व वाले वर्ण में ई का प्रयोग होकर तब आ जुटेगा। जैसे हम देखे हैं ना में य हुआ है तो क से पूर्व य हुआ तो इसमें की ई हो जाएगा, तनाई, यहाँ पर का हो जाएगा, तो इसीलिए नाई का टाप का प्रयोग। उसके बाद देखिए फिर देखिए अगर साधक में टाप जुटेगा तो हो जाएगा क्या, साधिका। उसके बाद देखिए अगर मूसक में टाप जुड़ेगा तो मूसिका। तो हमें पूछे मूसिका शब्द में कौन सा संस्कृत का पढ़ते हैं तो हम कहेंगे क्या, टाप पढ़ते। उसके बाद देखिए शिक्षक में अगर टाप पढ़ते जोड़े तो शिक्षिका। अगर शिक्षक में टाप पढ़ते जुड़ता है तो शिक्षिका बनता है। और अगर हमें कहे कि शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ये भी पूछेगा तो हम शिक्षिका कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ मूसक है तो कहेगा मूसक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो मूसिका कहेंगे। मतलब पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि स्त्रीलिंग रूप इसका क्या होगा, तो देखिए पुल्लिंग छोड़कर स्त्रीलिंग जो हम बनाते हैं वही कहेंगे। जैसे देखिए सेवक है, यह पुल्लिंग हुआ। अगर हमें पूछ दे सेविका का पुल्लिंग शब्द क्या होगा तो सेवक। अगर सेवक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा तो सेविका। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ सेवक में टाप जुटा तो सेविका। यहाँ देखिए लेखक में टाप जुटेगा तो क्या होगा, लेखिका। अब देखिए याचक में टाप जुटेगा तो क्या होगा, याचिका। नाटक में टाप जुटेगा तो क्या होगा, नाटिका। और देखिए अध्यापक में टाप जुटेगा तो क्या होगा, अध्यापिका। अगर कारक में टाप जुटेगा तो क्या होगा, कारिका। उसके बाद देखिए चालक में टाप जुटेगा तो क्या होगा, चालिका। यानी सब में टाप जुटे। तो आप देखिए जैसे कहे चालक, यह हुआ पुल्लिंग शब्द, यह हुआ स्त्रीलिंग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो चालिका। जहां दिया रहे उसी ऑप्शन को हम चुनेंगे। फिर देखिए मन्नत और अन्नत शब्द के डाप पड़ते लगता है। जैसे मन्नत अन्नत, यहाँ पर देखिए जैसे लास्ट में मन हो और अन्न हो, मन्नत अन्नत हुआ, जो मंत और अन्न से खत्म हो वह मन्नत और अन्नत शब्द होता है। तो जैसे देखिए यहाँ सीमन, लास्ट में मन हुआ ना तो यहाँ डाप लगेगा। अब हो जाएगा, देखिए हम अभी पढ़े हैं कि टाप, डाप, चाप इस सब का आकार उच्चारण होता है। तो यहाँ भी देखिए ये डाप हुआ, इसका मतलब हुआ सीमन के। अब यहाँ ये जो हुआ ना ये न हट जाएगा और यह हमें आकार आ जाएगा। तो देखिए हुआ सीमा। अगर देखिए जैसे हमें पूछे सीमा में कौन सा पढ़ते हैं तो डाप। आप देखिए पामनम प्लस डाप, तो यहाँ अगर जो जैसे डाप है तो यहाँ होगा पामा। महात्मन और डाप तो यहाँ हो जाएगा महात्मा। जैसे देखिए बहुराजनम और डाप जुड़ेगा तो बहुराजा। यानी यहाँ पर जब डाप जुटे तो यह न हटकर उसमें आकार हो जाता है। आप देखिए चाप पढ़ते, ये बहुत जगह पूछे जाते हैं। सूर्या, तो देखिए सूर्य जैसे हुआ तो सूर्य में चाप पढ़ते होता है सूर्या। यानी सूर्य, सूर्य में चाप पढ़ते जुड़ता है, चाप का मतलब ही आ होता है, इसीलिए होगा क्या, सूर्या। इसी तरह से होगा कौशल्या, अवंग्या, सौवीर्य, इस सब में चाप पढ़ते जुटेगा। इस तरह से पढ़ते जुड़ता है। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे।